नमस्कार साथियों। तो हम लोग पढ़ रहे थे वियोजन की मात्रा पर आए हुए क्वेश्चन, है ना। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि वियोजन की मात्रा पर किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। और आज भी हम कुछ नए टाइप देखने वाले हैं, है ना। चलो चलो तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो। क्लोरोफॉर्म में 280 केल्विन पर N2O4 के वियोजन से NO2 बनता है। यदि साम्य अवस्था पर 2 लीटर विलियन में 0.2 मोल N2O4 व 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल NO2 उपस्थित है तो अभिक्रिया अभिक्रिया दी हुई है का साम्य स्थिरांक होगा, है ना। चलो देखो क्या करना है इसमें। तो पहले तो ऐसा करो, अभिक्रिया लिखो। N2O4 और इससे बना 2NO2। अब यहां पर आप देखो, ये जो मोल अपने को दिए हुए हैं, ये मोल अपने को साम्य अवस्था के ही दिए हुए इनने, है ना। तो ऐसा करो, मोल दिया हुआ है तो इससे आप और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो अपन निकाल लेते हैं सांद्रता, है ना। चलो इधर देखो। तो N2O4, चलो 0.2 अपॉन कितना वॉल्यूम है 2 लीटर NO2 सांद्रता बोल सकते हो, या फिर आप इसको सक्रिय द्रव्यमान भी बोल सकते हो, है ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 बाय 2, है ना। तो अब यहां पर आप देखो, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 0.1, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना। चलो तो यहां पर आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3, है ना। चलो आगे देखो। साम्य स्थिरांक के, तो साम्य स्थिरांक निकालने का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, तो NO2 और NO2 की पावर 2, तो ये 2 मोल है ना आगे। चलो और नीचे आ जाएगा N2O4। चलो अब ये मान रखो आप लोग, है ना। तो 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, देखो ये पावर लगी हुई है पावर 2, तो अपन इसको 2 बार लिख दो, है ना। इसको 2 बार लिख दो। 1 इंटू 10 की पावर -3, और नीचे ये दिया हुआ है ना। तो नीचे आ जाएगा 0.1। अब देखो आगे, तो 1 इंटू, ये पावर जोड़ दो, तो 10 की पावर -6, है ना। और यहां पर आप देखो 0.1 है ना। तो यहां से अपन ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे से पॉइंट को अपन हटा देते हैं। तो नीचे से जब आप पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, है ना।
अब ये एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगी तो कितना बचेगा, -5, है ना। तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁵। चलो मैच करो कौन सा आंसर आ रहा, ये अपना आंसर आ रहा, मैच करो। तो देखो सी वाला ऑप्शन मैच हो रहा, तो इसका आंसर आ गया सी। समझ में आया क्या करना है, नोट करो पहले इसे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रासायनिक साम्य अभिक्रिया दी हुई है, में यदि दोनों अभिकारकों के एक एक मोल मिलाने पर प्रति एक का 0.6 मोल उत्पाद बनता है तो गणना करने पर साम्य स्थिरांक का मान है ना। चलो देखो अब, तो पहले इसमें आप लोग अभिक्रिया लिखो नीचे, A प्लस बी और इससे बनाया C प्लस डी, है ना। अब यहां पर आप देखो A और B के प्रारंभिक मोल एक एक है, यहां पर देखो मोल दिया हुआ है एक एक मोल, है ना। यदि दोनों अभिकारकों, है ना, दोनों का बोल रहा है। चलो तो इनिशियल मोल तो ए का भी 1 मोल और बी का भी 1 मोल, है ना। अब प्रारंभिक अवस्था में आप उत्पाद देखोगे तो उत्पाद के मोल की संख्या 0, है ना। चलो अब अपन मान लेते हैं कि भाई जो वियोजन है वो कितना हो रहा है, x। वियोजन अपन मान लेते हैं x, है ना। तो एट इक्विलिब्रियम मोल, चलो अब यहां पर आप देखो वियोजन अपन कितना मान रहे हैं, x, है ना। तो 1 माइनस x और ये भी हो जाएगा 1 माइनस x और ये भी हो जाएगा 1 माइनस x। अब भाई जितना वियोजन होगा उतना ही ये बनेगा, तो ये भी कितना बनेगा x और ये भी कितना बनेगा x, है ना। अब यहां पर आप देखो बोल रहा है प्रति एक का 0.6 मोल उत्पाद बनता है, मतलब यहां पर आप देखो x, तो यहां पर x इक्वल टू 0.6 और यहां भी x इक्वल टू 0.6, है ना। अब x का x का मान आ गया ये, चलो यहां पर रखो, दोनों जगह पर रखो, तो 1 माइनस 0.6 यहां भी लिखो 1 माइनस 0.6। चलो तो यहां पर ये बचेगा 0.4 और ये भी बचेगा 0.4। चलो तो यहां पर अब आप देखो अपने को साम्य के मोल पता चल गए। चलो अब साम्य स्थिरांक की गणना करो, K इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो C D और नीचे आ जाएगा A B। अब यहां पर आप देखो
आयतन के बारे में नहीं बोल रहा है तो आयतन अपने को कितना मान लेना है, 1 लीटर। आयतन कितना मान के चल लेते हैं, 1 लीटर। तो ये जो मोल आ रहे हैं, सांद्रता भी यही रहेगी, है ना। तो सीधे सीधे आप रख दो इनको। तो 0.6 इंटू डी का देखो, तो डी का भी यही है 0.6 अपॉन 0.4 इंटू 0.4। ए बी का देखो ये आ रहा ना 0.4 0.4। अब देखो यहां पर चलो, अब ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा और ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा, है ना। अब 2 से काटते हैं अपन, नीचे भी 2 से काटते हैं और ऊपर भी 2 से। तो ये 2 दून 4 और ये 2 का 2, 2 दून 4, 2 तिया 6। इसी प्रकार से 2 दून 4 और ये 2 तिया 6। मतलब ऊपर और नीचे अपन ने दोनों को 2 से काट दिया, है ना। तो अब आप ऊपर देखो, ऊपर बच रहा 3 इंटू 3 और नीचे 2 इंटू 2। चलो अब आगे देखो, तो k इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 3 दून 6, 3 तिया 9 और नीचे हो जाएगा 2 दून 4। अब इसको आप सोल्व कर लो। चलो 9 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 4, 4 दून 8, 2 बार में जा रहा। चलो फिर बचेगा 1, है ना, 1 बचेगा। चलो अब आप देखो ये 4 से 1 तो जाएगा नहीं, तो अपन पॉइंट लगा के यहाँ पर 0 उतार लेते हैं। तो ये कितना हो गया 10। अब 4 से चला जाएगा, 4 4, 4 दून 8। चलो फिर 2 बार में गया। चलो अब यहाँ पर बचेगा 2। अब अपन ने देखो एक बार पॉइंट लगा ली तो अपन मन पड़े उतनी 0 उतार सकते हैं। तो 0 उतार लो, तो ये हो गया 20। अब 4 से ये 20 चला जाएगा 5 बार में, 4 5 20। चलो तो ये आ गया अपना आंसर, पूरा गया ये। तो ये आ रहा अपना आंसर, है ना। मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो देखो सी वाला ऑप्शन मैच हो रहा है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सी वाला, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, a प्लस बी से बना रहे सी प्लस डी। यदि अंत में ए एवं बी दोनों की सांद्रता समान होती है किंतु साम्य अवस्था पर डी की सांद्रता ए से 2 गुनी हो, तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक क्या होगा। चलो देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलो तो पहले तो आप रिएक्शन लिख लो नीचे, ए प्लस बी और इससे बना रहे हैं सी प्लस डी। अब आप देखो यहां पर हमें प्रारंभिक सांद्रता नहीं दी हुई है, तो हम प्रारंभिक सांद्रता मान लेते हैं 1, है ना। इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। चलो तो ए की भी हमने मान ली 1 और बी की भी मान ली 1। अब प्रारंभिक अवस्था में उत्पाद सी और डी की सांद्रता होगी 0, इसकी भी 0 और इसकी भी 0। चलो अब साम्य अवस्था पर अपन मान लेते हैं कि भाई जो वियोजन है वो कितना हो रहा है, x, या फिर यूं बोल दो कि वियोजन की मात्रा कितनी है, x। तो आगे देखो, एट
चलो, एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। साम्य पर अब अपन सांद्रता देखते हैं, तो वियोजन कितना है x, तो अब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, है ना, और ये भी हो जाएगा 1 माइनस एक्स। चलो, अब जितना वियोजन होगा उतना ही इधर बनेगा, तो ये भी बनेगा x और ये भी बनेगा x। अब यहां पर आप समझो, यहां पर भाई बोल रहा है वो कि D की सांद्रता, है ना, साम्य अवस्था पर बोल रहा है ना, साम्य अवस्था पर D की सांद्रता A से दुगनी है, मतलब D की सांद्रता A से दुगनी है ना। तो यहां पर अपन, चलो x, भाई ये कंसंट्रेशन D का, तो D इक्वल टू A का बोल रहा है कि भाई A से 2 गुना है, तो A का कंसंट्रेशन ये है, तो इसको अपन कर देते हैं डबल, तो x इक्वल टू 2 1 माइनस एक्स, है ना। ये अब आप देखो, अपन ने जैसा वो बोल रहा है कि भाई A की सांद्रता से 2 गुना है, तो भाई ये D की सांद्रता, और A से आप देखो ये 2 गुनी है, तो यहां से अब अपने को x का मान मिल जाएगा। चलो देखो इधर, तो x इक्वल टू 2 माइनस 2x, अब ये 2x को इधर ले जाओ तो ये x इधर आएगा, ये 2x तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 2x इक्वल टू 2, है ना, तो x अब ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो यहां पर अब आप देखो x का मान अपने को पता चल गया, तो यहां पर D का जो कंसंट्रेशन है ये आएगा 2/3, है ना, कंसंट्रेशन ही बोल रहा है, और C का भी 2/3, है ना। अब आप x का मान यहां पर रखो, ये x का मान यहां पर रखो, तो 1 माइनस 2/3, इसी प्रकार यहां पर 1 माइनस 2/3, तो यहां पर देखो ये 3 का यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 में से 2 माइनस करो, तो यहां पर ये आएगा 1/3, है ना, यहां भी इसको सोल्व करोगे तो ये भी आएगा 1/3, है ना। तो ये अब आप देखो साम्य अवस्था की सांद्रता अपन ने निकाल ली सभी की। चलो अब इधर आ जाओ, तो K इक्वल टू सी डी, और नीचे आ जाएगा ए बी। चलो इनका मान रखो, भाई ये कंसंट्रेशन आ गई ना, चलो तो 2/3 इंटू 2/3, है ना। चलो, और इनकी ये आ रही है, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 1/3। अब आप क्या करो, जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, तो देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और अब यहां पर बचेगा
2 इंटू 2 है ना, और नीचे तो आप देखो 1 इंटू 1 ही है, तो ये आपका k इक्वल टू आ जाएगा 4 है ना। तो मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बताओ कौन सा मैच हो रहा है? डी वाला है ना, तो आंसर आ जाएगा डी वाला। चलो समझ में आया, नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखो, यदि N2O4 से बन रहा है 2NO2, यदि अभिक्रिया में अल्फा है ना, यहाँ पर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस अल्फा, ये ऑप्शन दिए हुए है ना। तो पढ़ो क्वेश्चन को। अभिक्रिया में अल्फा N2O4 का वह अंश है जो विघटित होता है। वह अंश है जो विघटित होता है, तो साम्य की स्थिति पर मोलों की संख्या होगी, है ना। चलो अब देखो यहां पर, पहले तो रिएक्शन को लिखो नीचे। N2O4 और इससे बन रहा है 2NO2 है ना। अब यहां पर इनिशियल मोल, और यहां पर आप देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है साम्य की स्थिति पर मोलों की संख्या, मतलब यहां पर अपने को क्या पूछ रहा, साम्य स्थिति पर मोलों की संख्या पूछ रहा है ना। चलो देखो इधर, तो अपन मान लेते हैं कि भाई N2O4 के प्रारंभिक मोल की संख्या 1 है, इसका प्रारंभिक मोल कितना है? 1 है ना। अब प्रारंभिक अवस्था में NO के मोल 0 होंगे, क्योंकि ये क्या है? उत्पाद है ना। चलो अब अपन देखते हैं साम्य पर, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर आप मोल देखोगे। अब यहां पर आप देखो अभिक्रिया में अल्फा N2O4 का वह अंश है जो विघटित होता है, मतलब यहां पर ये जो अल्फा है अपने को क्या दे दिया इनने? वियोजन, या फिर यूं बोल दो कि भाई अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा। चलो तो 1 माइनस अल्फा, चलो, और भाई यहां पर आप देखो ये बनेगा 2 अल्फा। यहां पर अब आप ध्यान रखना, ये 2 2 मोल है, कितने मोल है? 2, तो ये अब बनेगा 2 अल्फा। क्लियर है? चलो अब मोल की संख्या पूछ रहा है तो दोनों के मोल को जोड़ दो। चलो तो मोल इक्वल टू अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। चलो अब आप देखो ये 2 अल्फा प्लस का है और ये अल्फा माइनस का है, तो यहां पर मोल इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, है ना। ये आ गया आंसर अपना। तो मैच करो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है?
डी वाला ऑप्शन देखो मैच हो रहा है, 1+α, है ना। चलो नोट करो इसे। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर बोल रहा है 0.3 मोल H2 तथा 0.3 मोल I2 के मिश्रण को 10 लीटर के निर्वात फ्लास्क में 500 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करने दिया गया, अभिक्रिया दी हुई है, में के का मान 64 है। मतलब यहां पर अपने को साम्य स्थिरांक का मान भी दिया हुआ है। यहां पर के क्या है, साम्य स्थिरांक। तो साम्य स्थिरांक का मान दिया हुआ है 64, है ना। साम्य पर अक्रियशील I2 की मात्रा होगी, मतलब साम्य अवस्था पर अपने को जो I2 की मात्रा बच रही है वो अपने को बतानी है ना। बोल रहा ना अक्रियशील। चलो देखो इधर, तो H2 प्लस I2 और इससे बना 2HI, ठीक है। अब यहां पर आप देखो इनिशियल मोल दिए हुए हैं, चलो देखो इधर, इनिशियल मोल, तो H2 का है 0.3 और I2 का भी है 0.3, और प्रारंभिक अवस्था में अपन देखें तो उत्पाद का 0, तो ये 0। चलो अब आगे देखो, एट इक्विलिब्रियम मोल, तो इक्विलिब्रियम पर आप मोल देखोगे तो अपन यहां पर मान लेते हैं कि भाई जो वियोजन है वो कितना हो रहा है, x। वियोजन अपन मान के चलते हैं कि वियोजन कितना हो रहा है, x। चलो देखो इधर, तो यहां पर ये हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स, और यहां पर अब आप देखो ये 2 लगा हुआ है भाई, यहां पर आप देखो इसके कितने मोल है, HI के 2, तो अब ये यहां पर बनेगा 2x, कितना बनेगा 2x, ये ध्यान रखना है ना। चलो अब यहां पर चलो इधर देखो, अब यहां पर अपने को ये x का मान निकालना पड़ेगा, है ना, तब जाके आगे अपन सोल्व कर पाएंगे इसको। चलो देखो इधर, तो k इक्वल टू HI की पावर 2, है ना, और नीचे आओ H2 I2, है ना। अब यहां पर आप देखो ये मोल रखो, तो ये हो जाएगा, अब देखो ये मोल है, और साथ में आप देखो यहां पर वॉल्यूम भी दिया हुआ है 10 लीटर, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 10 लीटर। चलो तो अब अपने को यहाँ पर इनकी मोल है, तो मोल से अपने को क्या बनानी पड़ेगी, सांद्रता, है ना। चलो देखो इधर, तो H2
तो H2 इक्वल टू हो जाएगा 0.3 माइनस एक्स बटा 10, है ना। चलो इसका आप देखो, I2 इक्वल टू 0.3 माइनस एक्स अपॉन 10 और HI का हो जाएगा 2x बटा 10, 2x बटा 10, है ना। चलो अब इधर आप देखो इधर मान रखो, तो ये हो जाएगा HI की पावर लगी हुई है, तो इसको 2 बार लिख दो, 2x बटा 10 इंटू 2x बटा 10, है ना। और नीचे आओ H2, तो ये H2 का, तो H2 का रखो 0.3 माइनस एक्स बटा 10 इंटू 0.3 माइनस एक्स बटा 10, है ना। ये मान रख दिया अपन ने। अब काटो कौन कौन कट रहा है। चलो तो यहां पर आप देखो, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, ये 10 से ये 10 कट जाएगा। चलो अब एक काम करो, यहां पर आप आगे सोल्व करो इसको, तो ये k इक्वल टू, ऊपर देखो 2x इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, और नीचे बच रहा अपना 0.3 माइनस एक्स इंटू 0.3 माइनस एक्स, ये अपना बच रहा है। चलो अब ऐसा करते हैं अपन, ये k का मान रखते हैं, है ना। k का मान रख दो, तो k का मान कितना है 64, है ना। तो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू 4x स्क्वायर, और नीचे 0.3 माइनस एक्स, 0.3 माइनस एक्स, ठीक है। अब एक काम करो, ये जो है इसका मल्टीप्लाई आप इधर करो, है ना। ऐसा करते हैं अपन, इसको अगले पेज में ले चलते हैं ना। चलो अब यहां पर आप देखो, अपन इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं। चलो देखो 64 इक्वल टू 4x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 0.3 माइनस एक्स इंटू 0.3 माइनस एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा इसमें, है ना। तो ये आगे आप देखो 4x स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू 0.3 माइनस एक्स इंटू 0.3 माइनस एक्स, है ना। अब ऐसा करो, ये 4 को इधर लाओ, है ना, 4 को इधर नीचे ले आओ, ये नीचे आ जाएगा, और यहां से अपन x की पावर हटाएंगे तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा, है ना। तो ये अब आगे आप देखो x इक्वल टू
64 इंटू 0.3 माइनस एक्स इंटू 0.3 माइनस एक्स और नीचे 4, ये 4 को अपन ले आए थे ना नीचे। चलो अब बाहर निकालो। तो अब आप देखो 64 का बाहर कितना निकल जाएगा, 8। इंटू 0.3 माइनस एक्स, ये आप देखो एक बाहर निकल जाएगा और नीचे 4 का 2 बाहर निकलेगा। चलो अब ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, अब ये 8 का इधर मल्टीप्लाई करो, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 2.4 माइनस 8x, है ना। अब ये माइनस का 8x है बराबर के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ये माइनस का 8 है इधर जाएगा तो प्लस का 8, है ना, प्लस 8x, है ना, इक्वल टू 2.4। अब आप देखो 2x प्लस 8x, तो ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 2.4। अब x इक्वल टू ये हो जाएगा 2.4 बाय 10, है ना। अब इस 10 को यहाँ से हटाओगे तो ये पॉइंट इधर आगे खिसकेगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0.24। तो ये यहाँ पर अब आ गया x का मान, है ना। अब ये जो x का मान है इसको आप रखो और उससे मोल पता चल जाएंगे। चलो देखो, तो अपने से I2 के बचे हुए मोल पूछ रहा। चलो तो 0.3 माइनस 0.24, तो यहाँ पर अब आप देखो ये आ जाएगा 0.06, है ना। तो ये आ गए I2 के बचे हुए मोल, है ना। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बी वाला, है ना। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, बी वाला। चलो कर लिया नोट। चलो तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, हम कल इसके और क्वेश्चन देखेंगे, है ना।